अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमने पिछली क्लास में बच्चों के साथ मश्क की थी, मश्क सीखी थी अच्छे से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। तो चलें आज का सबक स्टार्ट करते हैं। हमने ज़ेर की मश्क सीखी थी, तो अब इंशाल्लाह पेश के बारे में सीखेंगे कि पेश को कैसे पढ़ा जाता है। तो वेलकम टू नूर ईमान एकेडमी, आप सबका खैर मकदम है, दिल से इस्तकबाल है। तो चलें चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो आज का हमारा जो सबक है वो पेश है। पेश कैसे होता है ये तो सब पहचानते होंगे कि जो उल्टा वाव जैसा निशान होता है, वाव को उल्टा कर दो, ये ऐसा हमारा ये पेश होता है। ठीक है, तो हर्फ के ऊपर वाव की शक्ल की मुड़ी हुई सी जो लकीर होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेश कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? पेश कहते हैं। मिलते होंठ आगे बढ़ाकर, ठीक है, मतलब होठों को जब हम मिलाएंगे फिर होठों को आगे बढ़ाकर, यानी होठों के दरमियानी सुराख करते हुए, ठीक है, गोलाई में सुराख करते हुए आवाज को बगैर लंबा किए हमें अदायगी करनी है। ठीक है, यानी मिलते होंठ, होंठ को हम आपस में मिलाएंगे, फिर उसके बाद दरमियानी में हमारी जो है वो सुराख होगी, गोलाई दिखेगी, फिर हम उसको बगैर लंबा किए अदा करेंगे। जी देखें, तो यहाँ पर होठों को ऐसे पोजीशन में रखना है, हमें होठों के बीच में ऐसे सुराख रखना है। ठीक है, ऐसे सुराख रहेगा हमारे होठों के बीच में, तो हमारा बू ऊ साउंड जो है वो निकलेगा। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बा पेश बो ओ साउंड हमें नहीं निकालना। ठीक है, बू बू ऊ साउंड निकालना है। ठीक है, ओ साउंड नहीं निकालना। ओ साउंड हमारा मजहूल तरीका है, इससे ऐसे पढ़ने से ये गलत हो जाता है। और ऊ साउंड हमें निकालना है। ठीक है, ये मारूफ तरीका है। ठीक है, हमें होठों की पोजीशन ऐसे रखनी है और हमारा यहाँ से देखें ये ऐसे एयर हवा जो है वो निकलेगी। बू बू हवा नहीं, हमारी आवाज़ जो है ऊ का साउंड हमारा निकलेगा। बा पेश बू बू बू। ठीक है, इसको ना ही ज़्यादा हमें लंबा करना है और ना ही इतनी जल्दी से पढ़ना है कि इसमें झटका जैसा महसूस हो। बा पेश बू बू बू। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। चले तो आगे पढ़ते हैं। पेश की आवाज को ना तो जबर की तरह बुलंद करके खुली हुई आवाज में पढ़ेंगे, ना ही जेर की तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे कि उसमें पस्ती पाई जाती है, वैसे भी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इसकी अदायगी में ख्याल रखा जाता है कि हर्फ को ना तो ज्यादा लंबा किया जाए और ना ही पेश को ज्यादा झटके से अदा किया जाए। फिर मोटे हरूफ पर जब भी पेश हो, मोटे हरूफ पर जब भी पेश होता है तो उसे हमें कैसे अंदाज में पढ़ना है? उसे हमें ढीले और फैले हुए लहजे में नहीं पढ़ना, यानी भारी आवाज में उसे हमें नहीं पढ़ना है। कैसे अदा करना है? बारीकी से अदा करना है। फिर जिस रा पर पेश हो उसे हम कैसा पढ़ते हैं? अच्छा, और हमें इसको मजहूल पढ़ने से बचना है। ठीक है, मजहूल यानी उर्दू के लबो लहजे पर पढ़ने से बचना है, जैसे कि बा पेश बो, तो ऐसे साउंड से हमें बचना है। ठीक है, तो हमें कैसे पढ़ना है? बा पेश बू बू। ठीक है, ये हमारा कौन सा लहजा है? ये हमारा अरब का लबो लहजा है, अरबी जबान का तरीका है। ठीक है, तो हमें इसको अरबी जबान के तरीके से पढ़ना है। तो बा पेश बू, ऊ का साउंड आएगा, ओ का साउंड नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। और जिस रा पर पेश हो, ठीक है, जिस भी रॉ पर पेश होती है, जैसे कि ये रॉ है, रॉ पर हमने पेश बनाई है, तो इस रॉ को हम कैसा पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, और इस रॉ पर अगर जबर हुई तो भी इस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। फिर इस रॉ पे अगर हमने जेर बनाई
तो इस रा को हम कैसा पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जिस अलिफ पर पेश हो, तो अलिफ पर अगर पेश हो, वैसे भी हम बता चुके हैं कि अलिफ खाली हमेशा होता है, अलिफ हमेशा खाली होता है। और अगर अलिफ पर जबर की हरकत लगी या जेर की हरकत लगी या पेश की हरकत लगी, तो वो अलिफ नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, हमजा कहलाता है, ठीक है। तो पेश की मश्क इंशाल्लाह कल हम लोग बच्चों के साथ करेंगे, ठीक है। फिर देखिए पेश को एक बार और फिर से जान लेते हैं कि पेश को हमें कैसे पढ़ना है। ये जो हमें वाव की शक्ल में मुड़ी हुई टेढ़ी सी लकीर होती है, इसे हम क्या कहते हैं, पेश कहते हैं, ठीक है। तो इसको अदा करने में हमारा कैसा साउंड आएगा, बा पेश बो साउंड नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा मजहूल तरीका है, उर्दू के लबो लहजे पर पढ़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ना, हमें मारूफ तरीके से पढ़ना है। मारूफ तरीका हमारा क्या है, अरब के लबो लहजे पर पढ़ना, जैसे कि अरबी जबान में पढ़ा जाता है वैसे हमें पढ़ना है। तो हमें कैसे अदा करना है, बा पेश बू बू ऊ साउंड आएगा, ठीक है। ये हमारा मारूफ तरीका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग प्लीज कमेंट करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों की मदद की जाएगी। और अगर समझ में आया तो भी कमेंट करें, हौसला अफजाई होगी इंशाल्लाह। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फी दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।